नागरिक शास्त्र कक्षा 7 पाठ 1 हमारा संविधान। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। का संविधान सभा के अध्यक्ष थे आ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बा भीमराव अम्बेडकर, शा सरोजिनी नायडू, दा BH कामत। तो क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों की संख्या है 10, 8, 6, 5। तो आपका उत्तर है 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का संविधान सभा के बारे में लिखिए। उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। ग, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है। स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? उत्तर, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अंगा, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी हैं? उत्तर, नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वह अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात सुरक्षा आदि। 6, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। उत्तर, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए
राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? उत्तर नंबर 1 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, नंबर 3 समानता का अधिकार। संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। उत्तर संविधान में दिए गए 2 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 1 प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत की एक लोकतांत्रिक देश है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। खा संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। गा मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। नंबर 4 अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप क्या अधिकार चाहते हैं? आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए? नंबर 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 2 समानता का अधिकार, नंबर 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए? आदर्शों का पालन, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, नंबर 3 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। पाठ 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। का लोकसभा का कार्यकाल है कितना? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। आपका उत्तर है 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या है 95, 99, 100, 104। तो आपका उत्तर है 100। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है? इस सूची के विषयों पर वित्त कानून का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक विभाग। राज्य सूची में इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन,
निचली अदालत, कारागार, सड़क। समवर्ती सूची। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत हैं: चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ अथवा राज्य के कानूनों में मतभेद होता है तो संघ के कानूनों को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। खा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के दो दो विषय लिखिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में दूरसंचार, बैंक। राज्य सूची में खेती, मवेशी। समवर्ती सूची शिक्षा, परिवार। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। लोकसभा के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कानून बनाना। नंबर 2, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना। कानूनों में संशोधन करना। जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। घ, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल इन पर चर्चा कर सकती है। अंगा, विधेयक के कानून बनाने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। नंबर 1, साधारण विधेयक किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना अनिवार्य है। नंबर 3, यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत हो तो विधेयक सदन में पारित हो जाता है। धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? उत्तर, खर्चे आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है। राज्यसभा में इन पर केवल चर्चाएं होती हैं। अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नंबर 1, हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। नंबर 2, यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। नंबर 3, विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इनमें 38 सदस्य विधान सभा द्वारा होते हैं। सभा द्वारा 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।
विधान परिषद के सदस्यों को विधेयक या एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एक विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संघ कई राज्यों से मिलकर बना है। संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाली विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। सही मिलान कीजिए। सही मिलान करके केंद्र सूची का विषय कहाँ है? डाक तथा तार। लोकसभा के बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। पाठ 3 कार्यपालिका कानून लागू करना। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? उत्तर, हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? उत्तर, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? उत्तर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? उत्तर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति
उसके स्थान पर कार्य करता है। घ लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नवत कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाकर। का संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। सही। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। गलत। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सही। कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता। गलत। पाठ 4, न्यायपालिका न्याय प्रदान करना। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है? उत्तर है FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। गवाहों के नाम भी FIR में दिए जाते हैं। ख गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, सजा न्यायालय द्वारा होती है। जमानत किस प्रकार दी जाती है? उत्तर, न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानती कहते हैं। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत दे सकता है और वह अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। गिरफ्तार व्यक्ति को घर जाने दिया जाता है। जमानत पर छूटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इनमें सजा नहीं होती वरन नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जिनमें फांसी, आजीवन कारावास या कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, इसलिए हमारे लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका और तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय व्यवस्था एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्य के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय होता है। लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? उत्तर, लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह, पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं। उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेर फेर किया गया हो तो इससे उपभोक्ता ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है।
परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, देश में बढ़ते विवाह या दहेज संबंधी मामले एवं नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? उत्तर, न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुओं, मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भरकर। का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है? खा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। गा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। घा, मारपीट के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। नंबर 3, सही मिलान कीजिए। जमीन जायदाद के मामले को क्या कहा जाता है? दीवानी मुकदमे कहते हैं। जनपद स्तरीय न्यायपालिका सेशंस बोर्ड, राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय, केंद्र स्तरीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय।